महाराजा विक्रमादित्य का जीवन गाथा। राजा विक्रमादित्य भारत देश के महान शासक थे। इनके पराक्रम के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं, जिन्हें सुनकर लोगों का हौसला बुलंद होता है। एक साधु ने बताया था कि एक समय उज्जैन पर एक बहुत बड़े शासक गर्दाभिल्ला का शासन था। उसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके एक सन्यासी का अपहरण कर लिया था। उस समय उस सन्यासी का भाई मदद के लिए शक शासक के पास गया। शक शासक ने उसकी पूरी सहायता की और गर्दाभिल्ला से युद्ध करके शक शासक ने उस सन्यासी को रिहा करवा लिया। गर्दाभिल्ला को शक शासकों ने जंगलों के बीच छोड़ दिया, जो कि जंगली जानवरों का शिकार हो गया। विक्रमादित्य को उसी गर्दाभिल्ला का पुत्र माना जाता है। आगे चलकर यह बालक एक वीर महाराजा बने। ऐसा कहा जाता है कि इनकी 5 पत्नियां थी और इनके 2 पुत्र और 2 पुत्रियां भी थी। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी हमें भविष्य पुराण और स्कंद पुराण में मिलती है। महाराजा विक्रमादित्य के 9 रत्न बेतेसाल, भट्ट और कालिदास महाराजा विक्रमादित्य के प्रमुख रत्न थे। शंकु महाराजा विक्रमादित्य के ज्योतिष थे। अमर सिंह एक महान विद्वान और राजा विक्रमादित्य के सचिव भी थे। संस्कृत का सर्वप्रथम कोश अमर सिंह द्वारा ही लिखा गया था, जो अमर कोश के नाम से जाना जाता है। बृहद्रथ कथा की रचना लगभग 10वीं से 12वीं सदी के दौरान की गई थी। इसमें राजा विक्रमादित्य के कई किस्से मशहूर हैं। विक्रमादित्य बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे। इस न्यायप्रिय को देखते हुए इंद्रदेव ने अपनी न्याय प्रणाली में राय लेने के लिए राजा विक्रमादित्य को स्वर्ग में बुलाया। राजा इंद्र ने उन्हें उस सभा में भेजा जहां पर नृत्य प्रतियोगिता हो रही थी। इनमें 2 अप्सराएं रंभा और उर्वशी नृत्य कर रही थी। राजा इंद्र ने विक्रमादित्य से पूछा कि इनमें से कौन बेहतर नृत्य कर रहा है। तो विक्रमादित्य को इसका पता लगाने के लिए एक तरकीब सूझी। विक्रमादित्य ने दोनों अप्सराओं के हाथ में एक एक फूल दे दिया और उस पर एक बिच्छू रख दिया। विक्रमादित्य ने अप्सराओं को नाचने के लिए कहा और साथ ही साथ कहा कि नृत्य के दौरान यह फूल ऐसे ही खड़े रहे। अब जैसे ही रंभा ने नृत्य शुरू किया, रंभा को बिच्छू ने काट लिया, इस कारण उसने फूल फेंक दिया और नाचना बंद कर दिया। वहीं जब उर्वशी ने नाचना शुरू किया तब फूल खड़ा ही रहा और बिच्छू बिना कुछ किए सो गया। इस पर विक्रमादित्य ने कहा कि उर्वशी ही बेहतर है। राजा विक्रमादित्य की इस बुद्धि को देखकर इंद्रदेव बहुत ही आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुए। इस बात से खुश होकर इंद्रदेव ने राजा विक्रमादित्य को 32 बोलने वाली मूर्तियां भेंट की। इन प्रतिमाओं की सुंदरता का वर्णन समस्त ब्रह्मांड में विख्यात था। राजा विक्रमादित्य की कथाएं संस्कृत के साथ कई अन्य भाषाओं की कहानियों में भी देखने मिलती है। इनके नाम कई महागाथाओं और कई ऐतिहासिक मीनारों में देखने को मिलते हैं, जिनका ऐतिहासिक विवरण तक नहीं मिल पाता है। इन कहानियों में विक्रम बेताल और सिंहासन बत्तीसी की कहानियाँ अति रोचक और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। इन कहानियों में कहीं कहीं अलौकिक घटनाएं भी देखने को मिलती है। इन कहानियों का मूल उद्देश्य न्याय की स्थापना से था। बेताल 25 में कुल 25 कहानियाँ हैं और सिंहासन बत्तीसी में कुल 32 न्यायपूर्ण कहानियाँ हैं। बेताल 25 में एक बेताल की कहानी है। एक साधु राजा विक्रमादित्य को उस बेताल को बिना एक शब्द कहे पेड़ से उतार कर लाने को कहता है। राजा उस बेताल की तलाश में जाते हैं और उसे ढूंढ भी लेते हैं। बेताल रास्ते में हर बार एक कहानी सुनाता है और उस कहानी के बीच से एक न्यायपूर्ण सवाल पूछता है। साथ ही विक्रम को ये श्राप देता है कि जवाब जानते हुए भी न बताने पर उसका सर फट जाएगा। राजा विक्रमादित्य न चाहते हुए भी उसके सवालों का जवाब देते हैं। साधु का विक्रम द्वारा एक शब्द भी न कहकर विक्रम को लाने का प्रण टूट जाता है और बेताल वापस उसी पेड़ पर रहने चला जाता है। इस तरह से यह प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है। इसी तरह सिंहासन बत्तीसी में राजा विक्रमादित्य के राज्य को जीतने की कहानी है। एक बार राजा विक्रमादित्य अपना राज्य हार जाते हैं। उनकी यह 32 बोलने वाली मूर्तियाँ उनके राज्य में तब भी रहती है। वह मूर्तियाँ राजा भोज से अलग अलग कहानियाँ सुनाकर सवाल करती है और राजा भोज को सिंहासन पर बैठने से रोकती है।
राजा इस तरह 32 कहानियों से निकले सवालों का जवाब देता है और अंततः सिंहासन जीतने में सफल हो जाता है। राजा विक्रमादित्य के दरबार में 9 बहुत महान विद्वान थे। भविष्य पुराण की मान्यताओं के आधार पर भगवान शिव ने विक्रमादित्य को पृथ्वी पर भेजा था। शिव की पत्नी पार्वती ने बेताल को उनकी रक्षा के लिए और उनके सलाहकार के रूप में भेजा था। बेताल की कहानियों को सुनकर राजा ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। उस यज्ञ के बाद उस घोड़े को विचरने के लिए छोड़ दिया गया। जहाँ जहाँ वह घोड़ा गया, राजा विक्रमादित्य का राज्य वहाँ तक फैल गया। पश्चिम में सिंधु नदी, उत्तर में बद्रीनाथ, पूर्व में कपिल और दक्षिण में रामेश्वरम तक इस राजा का राज्य फैल गया। राजा ने उस समय के 4 अग्निवंशी राजाओं की राजकुमारियों से विवाह कर अपने राज्य को और मजबूत कर लिया। राजा विक्रमादित्य द्वारा स्थापित राज्य में कुल 18 राज्य थे। विक्रमादित्य की इस सफलता पर सभी सूर्यवंशी खुश थे। ऐसा माना जाता है कि राजा विक्रमादित्य कलयुग के आरंभ में कैलाश की ओर से पृथ्वी पर आए थे। उन्होंने महान साधुओं का एक दल बनाया जो पुराण और उपपुराण का पाठ किया करते थे। इस तरह न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य ने अपने पराक्रम से लोगों की रक्षा की और साथ ही सदा धर्म स्थापना के कार्य में लगे। कहा जाता है कि जब 31वीं मूर्ति विक्रमादित्य को कथा सुना रही थी तो उसने कहा कि भले ही राजा देवताओं जैसा गुण वाले हैं, लेकिन है तो एक मानव ही, इसलिए उनकी मृत्यु निश्चित है। राजा की मृत्यु के बाद प्रजा में हाहाकार मच गया। इसके बाद राजा के सबसे बड़े बेटे को सम्राट घोषित किया गया और बड़ी धूमधाम से उसका राजतिलक भी किया गया, लेकिन वह सिंहासन पर बैठ नहीं पा रहे थे। वह भी खुद हैरान था कि वह सिंहासन पर क्यों नहीं बैठ पा रहा है। इसके बाद राजा विक्रमादित्य उसके सपने में आए और उसे देवत्व प्राप्त करने के लिए कहा और कहा कि जब तक वह इस सिंहासन बैठने के लायक हो जाएगा तब वह खुद उसके सपने में आएंगे और सिंहासन बैठने के लिए कहेंगे। लेकिन वह उसके सपने में नहीं आए। इसके कुछ दिन बाद फिर राजा विक्रमादित्य उनके सपने में आए और सिंहासन को जमीन में दफनाने के लिए कहा और उसे उज्जैन को छोड़कर अम्बावती को नई राजधानी बनाने के लिए कहा। उन्होंने यह भी कहा कि पृथ्वी पर इस सिंहासन पर बैठने के लायक कोई होगा तो यह सिंहासन अपने आप जमीन से बाहर आ जाएगा। इसके पश्चात उन्होंने अपने पिता की आज्ञा से अगले ही दिन उस सिंहासन को एक बड़े से गड्ढे में दफना दिया और खुद उज्जैन को छोड़कर अम्बावती पर राज करने चले गए। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगती है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब